Assalamu alaikum. I welcome all of the students of BG 4th semester. Our title of the paper has been International Relations. And the first sub-unit has been the approaches. Approaches to study international relations. ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है इनको किस अप्रोच से हम स्टडी कर सकते हैं और कौन सा अप्रोच क्या एक्सप्लेनेशन देता है। रियलिज्म हमारा आज का टॉपिक है। मैंने पहले ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सिलेबस अपलोड करके रखा है। पहला जो टॉपिक है वो है रियलिज्म, लेकिन रियलिज्म में हमें दो यानी कि क्लासिकल रियलिज्म के बारे में भी जानना है और जो नया आया है नियो रियलिज्म उसके बारे में भी जानना है। क्लासिकल रियलिज्म के जो एडवोकेट है वो है हांस जैकोब मार्गन्थो, हांस जे मार्गन्थो या हंस मार्गन्थो इसे कहते हैं। और जो नियो रियलिज्म के जो एडवोकेट है, नियो रियलिज्म को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म। नियो रियलिज्म के जो एडवोकेट है उनका नाम है केनेथ वाल्स। ये आपके सिलेबस में दिया गया है। आज हम क्लासिकल रियलिज्म के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। पहला, रियलिज्म इज वन ऑफ द डोमिनेंट अप्रोचेस टू स्टडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। रियलिज्म जो है ये एक डोमिनेंट अप्रोच है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए। ये एक डोमिनेंट अप्रोच है। जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस आजकल के दौर में कंट्रीज एक दूसरे के साथ रखती है, कंट्रीज जो एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात रखते हैं उनको समझने के लिए सबसे अहम अप्रोच जो है वो है रियलिज्म। इट इज़ आल्सो नोन एज पावर पॉलिटिक्स मॉडल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये जो रियलिस्टिक अप्रोच है, इस रियलिस्टिक अप्रोच को हम एक और नाम से जानते हैं पावर पॉलिटिक्स मॉडल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन एलिमेंट जो इन्वॉल्व होता है वो है पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट। पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा एलिमेंट इन्वॉल्व होता है रियलिज्म में। एज हांस जैकोब मार्गन्थो, अगर हम देखेंगे मार्गन्थो क्या कहता है इंटरनेशनल रियलिज्म को, या हांस मार्गन्थो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स को, जो कंट्रीज के दरमियान जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, जो पॉलिटिक्स होते हैं। पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर ओवर मैन। मार्गन्थो के अनुसार पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर ओवर मैन। ये जो पॉलिटिक्स है इट इज एक्चुअली स्ट्रगल फॉर पावर। कौन कितना पावर हासिल करेगा, स्ट्रगल फॉर पावर ओवर मैन। और पावर का मतलब क्या है? पावर इज एन एबिलिटी, पावर इज एन एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर नेशंस। पावर का वैल्यू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा ही है जैसे मनी का वैल्यू है इकोनॉमिक्स में। जैसे मनी, पैसा, जैसे पैसे का वैल्यू है इकोनॉमिक्स में, वैसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पावर का वैल्यू है। तो पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर ओवर मैन एंड व्हाट एवर इट्स अल्टीमेट एम मे बी। जो कंट्रीज के दरमियान जो पॉलिटिक्स खेली जाती है उसका एम क्या हो सकता है? पावर इज इट्स इमीडिएट गोल। पावर इमीडिएट गोल होता है एंड द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग, मेंटेनिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट डिटरमाइन द टेक्निक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। आप इसको कैसे एक्वायर करोगे, हासिल कैसे करोगे, मेंटेन कैसे कर सकते हो एंड आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट कैसे कर सकते हो, ये है इट डिटरमाइन्स द टेक्निक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। तो इन शॉर्ट मार्गन्थो का कहना है कि पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर ओवर मैन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नथिंग बट द स्ट्रगल फॉर पावर। पीपल आर एसेंशियली सेल्फिश एंड कॉम्पिटिटिव। रियलिस्ट्स के अनुसार, रियलिस्ट्स कहते हैं जो लोग हैं वो एसेंशियली सेल्फिश है, वो कॉम्पिटिटिव है, उनके बीच मुकाबला होता है।
मीनिंग दैट, इसका मतलब जब लोग सेल्फिश होंगे, सेल्फ सेंटर्ड होंगे, जब लोगों के बीच कंपटीशन होगी, इसका मतलब है ईगोइज्म, लोग ज्यादा ज्यादा चाहेंगे, इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर कैसा है? इट्स इगोइस्टिक। इगोइस्टिक मतलब है सेल्फ सेंट्रिक। और यही लोग एक स्टेट को बनाते हैं, यही लोग एक स्टेट में रहते हैं। इन्हीं लोगों में से एक लीडर होता है, एक व्यक्ति होता है जो एक कंट्री का लीडर होता है, तो वो एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी पे कैसे असर करेगा। द द स्टेट सिस्टम, जो स्टेट सिस्टम है, जो मेकअप ऑफ द स्टेट सिस्टम है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है जहाँ पे स्टेट्स रहती है, द स्टेट, उसको हम कहते हैं स्टेट सिस्टम। द स्टेट सिस्टम ऑपरेट्स इन ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल एनार्की। जो ये स्टेट सिस्टम है, इट ऑपरेट्स इन ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल एनार्की। एनार्की का मतलब है आलमी सतह पे एक एनार्की है। एनार्की का मतलब है लॉलेसनेस। क्योंकि स्टेट्स जो है, सॉवरेन स्टेट है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो इज़राइल है, चाहे वो बांग्लादेश है, ये स्टेट्स है, सॉवरेन स्टेट्स है। इनके ऊपर कोई स्टेट नहीं, कोई पावरफुल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो there is international anarchy, that means there is no authority higher than the sovereign state। sovereign states के ऊपर कोई भी authority नहीं है। the core theme of realistic theory, realistic theory का जो core theme है, can therefore be summed up in the equation। एक equation के तहत आप realism को समझ सकते हैं। egoism प्लस एनार्की। जब एक तरफ से इगोइज्म है, जब सेल्फ सेंट्रिक लीडर्स है, जब सेल्फ सेंट्रिक लोग हैं, प्लस एनार्की, जब स्टेटस के ऊपर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो स्टेट्स को रेगुलेट करे, उसको हम कहते हैं पावर पॉलिटिक्स। उसको हम कहते हैं पावर पॉलिटिक्स। रियलिज्म इज डिवाइडेड इन टू डिस्टिंक्ट स्कूल्स ऑफ थॉट। रियलिज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते, दो स्कूल्स ऑफ थॉट में। वन ऑफ दीज क्लासिकल रियलिज्म, एक को हम क्लासिकल रियलिज्म कहते हैं, दूसरे को हम न्यू रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं। क्लासिकल रियलिज्म क्या कहते हैं? एक्सप्लेन्स पावर पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ ईगोइज्म। जो क्लासिकल रियलिज्म है, ये पावर पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करता है इन टर्म्स ऑफ ईगोइज्म, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी लीडरशिप। जो एक कंट्री का जो लीडर है उसकी पर्सनालिटी पे, क्योंकि जब लोग करप्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली जो लीडर वो भी करप्ट होगा। जब लोगों में आपस में कंपटीशन है, सेल्फ सेंटर्ड है, तो लीडर भी सेल्फ सेंटर्ड होता है एक कंट्री के लिए। while the other neorealism or structural realism explains it in terms of anarchy, explains it in terms of structure, makeup of the international system। तो क्लासिकल रियलिज्म इज दैट ब्रांच ऑफ रियलिज्म। क्लासिकल रियलिज्म वो रियलिज्म है विच एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन नेचर। जो बिहेवियर ऑफ स्टेट्स इंटरनेशनल सिस्टम में बिहेवियर ऑफ द स्टेट कैसा होगा, दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन नेचर। क्योंकि लोग कॉम्पिटिटिव है, तो लाइकवाइज इंटरनेशनल सिस्टम में जो बिहेवियर ऑफ सिस्टम होगा, बिहेवियर ऑफ स्टेट्स वो कॉम्पिटिटिव होगा। स्टेट्स के बीच कंपटीशन है टू गेन मोर एंड मोर पावर। द इंपॉर्टेंट एडवोकेट एंड प्रोपोनेंट ऑफ क्लासिकल रियलिज्म हैज बीन हैंस जे मार्गन्थो। सबसे अहम सपोर्टर, एडवोकेट एंड प्रोपोनेंट ऑफ क्लासिकल रियलिज्म हैज बीन हैंस जे मार्गन्थो। मार्गन्थो इज नोन एज पोप ऑफ इंटरनेशनल रियलिज्म। मार्गन्थो को हम पोप ऑफ इंटरनेशनल रियलिज्म मानते हैं। हिज इंपॉर्टेंट वर्क पॉलिटिक्स अमोंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1940 इज नोन एज बाइबल ऑफ रियलिज्म। मार्गन्थो को हम पोप ऑफ इंटरनेशनल रियलिज्म मानते हैं। और मार्गन्थो की जो बुक है पॉलिटिक्स अमोंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 में जो पब्लिश हुई, उसको हम मानते हैं बाइबल ऑफ रियलिज्म। मार्गन्थो सेट आउट टू डेवलप ए साइंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स। मार्गन्थो एक साइंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स डेवलप करना चाहता है। और उसकी बुनियाद क्या होगी? उसकी बुनियाद होगी पॉलिटिकल मैन, उसकी बुनियाद होगी
पॉलिटिकल मैन कैसा है मार्गंथो के अनुसार? अकॉर्डिंग टू मार्गंथो पॉलिटिकल मैन कैसा है? पॉलिटिकल मैन इज एन इनएटली सेल्फिश क्रिएचर, एक सेल्फिश क्रिएचर है विद एन इनसैशिएबल अर्ज टू डोमिनेट अदर्स। और इस इंसान में एक ऐसी थर्स्ट है जो कभी भी पूरी नहीं होगी। ये हर हर वक्त ये ज्यादा से ज्यादा चाहेगा, मोर एंड मोर टू डोमिनेट अदर्स। मार्गंथो एडवोकेटेड एन एम्फेसिस ऑन रियलिस्टिक डिप्लोमेसी। मार्गंथो रियलिस्टिक डिप्लोमेसी को एडवोकेट करता है बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। मार्गंथो कहता है कि वर्ल्ड में जो पावर है ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि इंटरनेशनल सिस्टम में बैलेंस है। बैलेंस का ये मतलब है एक तरफ से हम देखते हैं इजराइल है, इंडिया है, यूएस है, इनके पावर को इक्वल करने के लिए चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया है, ताकि बैलेंस मेंटेन हो। जब इंटरनेशनल सिस्टम में बैलेंस होता है तो पीस होता है। इन केस दिस बैलेंस ब्रेक्स अप का मतलब है अगर कोई भी स्टेट ज्यादा पावर हासिल करेगी तो देयर आर चांसेस ऑफ वार। तो पीस को हासिल करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए एंड द नीड टू प्रमोट द नेशनल इंटरेस्ट। मार्गंथो एडवोकेटेड एन एम्फेसिस ऑन रियलिस्टिक diplomacy that would be based on power, that would be based on national interest, based on analysis of balance of power को understand करना है and the need to promote the national interest। मेन काम क्या है एक कंट्री का? नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। I think this was the brief introduction of realism. Tomorrow, inshallah, we will understand classical realism according to Margantho and his 6 principles. Thanks. Have a good night.